इनको इतनी इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है। और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। नमाज होती है, इस बार नुमाइश मैदान नहीं, किसी की आवश्यकता क्या है, इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने क्या है वो ईद, क्या हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काहे की नमाज ग्राउंड में होती भाई ने, तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई, और क्या लेंगे, सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। सांसद का बयान मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सांसद एक उच्च पद पर रहते हुए हमेशा ही बेहुदा बयान देते रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला हो। जब यूनिवर्सिटी में होली और दिवाली की बात आई तो उस समय ये लोग ये कह रहे थे कि हम ईद के बदले होली और दिवाली हम इसीलिए मनाएंगे क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप द्वारा दी हुई जमीन है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से सांसद कह रहे थे कि मैं ईद के बारे में नहीं जानता, अजान के बारे में नहीं जानता, वो क्या बता रहे हो तुम ईदगाह, हाँ हाँ ईदगाह। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इच्छुक सांसद पद पर बैठे हुए सतीश गौतम, क्या ये वो नहीं जानते? तो ये पार्लियामेंट में जनता की और जनहित की आवाजें क्या उठाते होंगे। दूसरी बात रही कि अलीगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ ईद और होली और दिवाली तमाम जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं वो एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं और एक दूसरे को मनाते भी नहीं है तो कम से कम मुबारकबाद देते हैं। सांसद सतीश गौतम कह रहे हैं कि हम तमाम सरकार सुविधाएं मुसलमानों को दे रही है, क्या जरूरत है ईद पर फूल बरसाने की, क्या जरूरत है मतलब जो है नुमाइश ग्राउंड में नमाज पढ़ने की। तो मैं सांसद सतीश गौतम से पूछना चाहूंगा कि जब आपको मुसलमानों की नमाज जो इकट्ठा पढ़ते हैं उससे ऐतराज है तो क्या जरूरत है कि रावण का मेला नुमाइश ग्राउंड में लगाने की, क्या जरूरत है कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले नुमाइश ग्राउंड में जलाने की। हर हिंदू समाज फिर तो अपने घर में ही होली जला ले और घर में ही रावण के पुतले फूंक ले। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ रावण को जलाने वाले भी लोग रहते हैं और रावण को पूजने वाले भी लोग रहते हैं। यहाँ अल्लाह ईश्वर को मानने वाले लोगों का भी उतना ही अधिकार है और जो अल्लाह ईश्वर को नहीं मानते उनको भी इस देश में संविधान को उतना ही अधिकार दिया हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा था नुमाइश ग्राउंड में क्या जरूरत है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नुमाइश ग्राउंड में केवल नुमाइश के लिए ये जमीन दी गई थी। ये सांसद सतीश गौतम की अम्मा अपने दहेज में नहीं लेके आई नुमाइश ग्राउंड को, ये हमारे पुरखों की दी हुई जमीन है। इस जमीन को नुमाइश के लिए दिया गया था। आज इस पर जो मंगल बाजार रेलवे रोड पे लगता था, आज वो मंगल बाजार नुमाइश ग्राउंड में क्यों लग रहा है? जो होली मिलन कभी गांधी पार्क में लगा करता था, आज होली मिलन नुमाइश ग्राउंड में क्यों होता है? कभी बालू बदरपुर के ठेके के ट्रक और बालू बदरपुर के ठेका का जो उठता था वो क्वारसी पर उठता था, आज वो नुमाइश ग्राउंड में क्यों उठ रहा है? रावण के पुतले, मेघनाथ के पुतले, तमाम धार्मिक तमाम राजनीतिक रैलियां नुमाइश ग्राउंड में होती है। तो हमने भी ये मांग की थी कि शहर बहुत बढ़ गया है, शहर अब स्मार्ट सिटी हो गया है। पहले 40 वार्ड थे, फिर 60 हुए, फिर 70 हुए, फिर 90 वार्ड हुए। जब शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जरूरतों के हिसाब से हमने ये मांग की थी कि जिस तरीके से बिहार प्रदेश में
गांधी मैदान में ईद की नमाज हो सकती है, उत्तर प्रदेश के ताजमहल में ईद की नमाज हो सकती है। तो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये जिलाधिकारी से मांग थी कि शहर जब बढ़ रहा है और हमें बाबा जो है सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देते, तो हमने जिलाधिकारी से मांग की कि सामूहिक नमाज ईद उल फितर और ईद उल अजहा की लिए हमें 15 मिनट के लिए नुमाइश ग्राउंड में परमिशन दी जाए। तो हमने ये परमिशन डाली है, हम आरटीआई डालेंगे और अगर डीएम परमिशन नहीं देते हैं तो ईद उल अजहा से पहले हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालेंगे और हम हाई कोर्ट से ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से तमाम आयोजन वहां राजनीतिक रैलियां होती हैं, तमाम नमाज ग्राउंड में आयोजन होते हैं, तो ईद उल अजहा और ईद उल फितर पर हम मुसलमानों को भी वहां